आज मैं एक सांसद का पोल खोलूंगा कि सांसद के पास क्या क्या ताकत है, क्या क्या उनको सुविधा मिलता है, क्या क्या वो कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए। वो सारे बात को एक आम नागरिक को जो वोट करता है उसको जानने का अधिकार है, जो आज तक कोई भी आदमी बताया नहीं होगा। वो चीज़ हम बताएंगे। आप सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखेगा। अगर यदि आप इधर उधर देखेगा बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और जब ये सारा चीज़ समझ जाइएगा तो हो सके तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। नोट करने के बाद कभी भूलिएगा नहीं और संसद के पास जा करके इस मुद्दा को रखिएगा कि आपको इतना चीज मिलता है, ये फंड आता है, ऐसे आपको काम करवाना है, आप कितना काम करवाए हो। तो आज हम बताएंगे कि एक सांसद के पास क्या क्या होता है। उसके पास आपको पता है कि उसके लिए एक फंड भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं एमपी लेड्स। इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अब सोच लीजिए कि लोकल एरिया मतलब होता है अपना संसदीय क्षेत्र। तो ये सारे चीज के बारे में उसके पास इतना औकात है कि वो रेलवे हाल्ट जो हम कहते हैं कि छोटा छोटा उसको निर्माण कर सकता है, हेल्थ के लिए वो काम करता है, एजुकेशन के लिए वो काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपना एरिया में काम करता है, सड़क के लिए अपना एरिया में काम करता है। इतना काम वो अपने एरिया में करता है। हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप लोग के सामने मैं एक वीडियो फिर से लेकर आया हूँ। और आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यदि आप इसमें समझ गए तो समझ लीजिए कि मेरा आधा से अधिक बात को आसान हो जाएगा और यहाँ पे माइक लगा करके प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं होगी। अगर यदि हम लोग अपना अधिकार को समझिए, जैसे हम लोग का वोट देने का अधिकार है, उसको हम लोग जानते हैं सिर्फ वोट देते हैं। उसके बाद हम लोग को पता ही नहीं है, सिर्फ हम लोग जानते हैं वार्ड मुखिया सरपंच को देते हैं। तो उसके पास जाते हैं हम लोग कि हम लोग हमारे लिए पेंशन कर दो, तो हमारा लाल कार्ड नहीं है वो बना दो, राशन कार्ड नहीं वो बना दो। सिर्फ छोटे छोटे और आवासीय जाति जो होता है उस पेपर में साइन के अलावा हम लोग इसके ऊपर सोचते नहीं है। और वही बात अगर यदि टेंडर वगैरह का आ जाता है तो वो अपने कलीग को, अपने रिलेशन को, अपना जो करीबी आदमी उसको दे देता है, वहां से वो बेनिफिट ले लेता है। इतना हम लोग को पता है। लेकिन ये चीज हम लोग को कभी पता नहीं है कि एक सांसद से भी हम लोग काम करवा सकते हैं। एक सांसद है जो अपना एरिया से चुन के गया है, उस एरिया में क्या क्या वो कर सकता है वो भी हम उसके लिए काम करवा सकते हैं। लेकिन वो काम करवाने के लिए आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए। हम आज ये आपको नहीं कहना आए हैं कि हम संसद के बारे में पढ़ाएंगे, आपको ज्ञान देंगे, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना जानकारी रखना है कि एक सांसद जो नॉर्मल आदमी है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके लिए भी ये जानकारी होना चाहिए कि एक सांसद को हम चुन के भेजे हैं तो वो हमारे लिए क्या काम कर रहा है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप तब पूछिएगा जब आपको उसके बारे में जानकारी होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि संसद है जिसको हम लोग एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका जो है, इसके एक फंड होता है, एमपी लेट्स के नाम से होता है। एमपी लेट्स इसका मतलब होता है पार्लियामेंट ऑफ मेंबर लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम मतलब पता है आपको, जो जिस क्षेत्र से वो चुनाव जीत के गया है वहां वो डेवलप करने के लिए उसको एक फंड दिया जाता है, जिसको वो फंड उसको संसद निधि से मिलता है। और वो संसद निधि से उसको फंड के रूप में कितना मिलता है आपको पता है? 5 करोड़ मिलता है, 5 करोड़। तो इसके बारे में हम जानेंगे, बाद में जानेंगे। 5 करोड़ वो भी मिलता है हर एक साल, यानी कि वो हमारे क्षेत्र में 5 साल तक वो राज करेगा तो उसको मिनिमम 25 करोड़ रुपया उसके काम करने के लिए मिलेगा। लेकिन वो कितना खर्च करता है नहीं करता है उसका हिसाब लेना अब हम लोग का काम है, क्योंकि अब बहुत हो गया आंख में धूल झोंकने का, सिर्फ जुमले बपाजी करके वोट लेने का। अब है कि वोट अगर यदि हम देंगे तो उसका हिसाब पाई लेंगे। और जब ये सब सिस्टम लागू हो जाएगा ना तो आप देखिएगा कि प्रचार और प्रसार के लिए जो लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च होता है चुनाव में, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि उस जानता है कि अब हम इस सबसे पैसा है जो हम जितना खर्च करेंगे उतना हम ले नहीं पाएंगे, इसलिए वो खर्च करना बंद कर देगा। जो काम करने के लिए काबिल होगा, जैसे कि नौकरी पर पैसा वाला आदमी होता है जिसको वेतन मिलता है, उस 5 साल में उसको जो वेतन मिलेगा वो उसका अपना होगा। लेकिन जो संसद निधि का पैसा आता है उसी से वो सब राजा महाराजा बन जाता है। जब चुनाव लड़ने जाता है उस समय उस सबका टोटल संपत्ति रहता है 50 लाख या 25 लाख का। लेकिन जब अगला चुनाव के लिए फिर से वो नॉमिनेशन करता है उस समय उसका संपत्ति हो जाता है 250 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, इतना हो जाता है। तो ये पैसा आता कहाँ से हो सकता? बात समझिए, वो पैसा आता कहाँ से? लेकिन ये बात को हम लोग कभी नहीं समझे और सिर्फ आपस में उलझे रहते हैं कि वोट उसको देना है, अगर उसको दिए, उसको नहीं देना है, उसको दिए। जो बदमाश सांसद भी है, जो ईमानदार सांसद भी है, दोनों के लिए अगर यदि बदमाश है वो भी सुधर जाएगा। अगर यदि हम लोग के पास जानकारी फुल रहेगा तो वो भी सुधर जाएगा। तो कैसे सुधरेगा? अब देखिए, अब हम लोग एक सांसद को भेजते हैं ना, तो जयराम दा बोले थे कि एक सांसद का सैलरी के रूप में सभी मिला करके 3.25 लाख रुपया हर मंथ आता है। और ये बिल्कुल वो सही बोले थे, गलत नहीं बोले हैं। क्योंकि हम बताते हैं कि उनका पेमेंट जो है 1 लाख होता है, पर मंथ 1 लाख होता है। उसका पेमेंट 2,000 रुपया है, उसको मिलता है संसद भवन में, पार्लियामेंट में जाने आने की डेली मिलता है। तो आप समझ लीजिए इधर से कितना हो गया, 60,000 पर मंथ हो गया। उसके बाद 70,000 इनको मिलता है
पर मंथ अपना संसदीय क्षेत्र को भ्रमण करने के लिए। पार्लियामेंट जाने के लिए समझिए 60,000 हो गया, और अपना संसदीय क्षेत्र में अगर वो भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो उनको भी पैसा दिया जाता है 70,000 रुपया पर मंथ। वो अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, वो दिया जाता है। उसके बाद 60,000 रुपया उनको मिलता है ऑफिस अलाउंस के लिए। जैसे कि अपना एक ऑफिस होता है संसदीय क्षेत्र में, ऑफिस भी खोल सकते हैं या फिर उनका अपना निजी ऑफिस होता है, वहाँ पे जैसे कि अपना पर्सनल असिस्टेंट रखते हैं, जो भी छोटा मोटा ऑफिसर ऑफिस टाइप के रखते हैं, और अपना अनुसार वो आदमी रखते हैं। सभी को देखे होंगे कि एक पर्सनल असिस्टेंट रखते हैं, उसके लिए फिर मिलता है। उसके बाद 5,000 रुपया है वो टेलीफोन के मिलता है। आप सोचिए कि अभी के युग में हम 5G से चलाते हैं, 239 का रिचार्ज मारते हैं, 1 महीना आराम से चलता है, 1 महीना, वो भी जितना नेट यूज कर सको। लेकिन वो सबको अभी भी वही पुराना ख्यालात वाला पैसा मिलता है, 5,000 मिलता है पर मंथ, जो एक गरीब आदमी का 1 महीना का सैलरी होता है। आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर यदि वो बाय रोड से कहीं घूमने जा रहे हैं, वो पैसे छोड़ दिए, बाय रोड से कहीं जा रहे हैं घूमने, तो 16 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उनको मिलता है। जितना किलोमीटर वो चलेंगे उतना आप सोच लो। इसमें भी घपला करते होंगे, वो सब निश्चित करते होंगे, कहीं जाते नहीं फिर भी इनको इतना किलोमीटर जितना एक एवरेज रहता है संसद का उतना लीक करके वो पैसा वहाँ से लेते होंगे, ये कन्फर्म है। उसके बाद ट्रेन से ये अनलिमिटेड कहीं भी जा सकते हैं, कभी कितनों बार अपना कार्यकाल के समय में कहीं भी फर्स्ट क्लास एसी में कहीं भी जा सकते हैं फ्री। उसके बाद हवाई यात्रा के लिए इनके पास 34 ठो मिलता है टिकट हर एक साल, 34 टिकट मिलता है। अगर यदि इससे अधिक हो गया, यात्रा अधिक हो गया, तो ये अगला साल का टिकट में ये सब क्या होता है, मैनेजिंग हो जाता है। मतलब अगर यदि आप अधिक यूज कर लें तो अगला साल कट जाएगा, उसी में से यूज होगा। ठीक है, इतना आप सोच लीजिए कि टोटल पैसा जोड़िएगा तो कितना होता है। इतना खर्च, इतना यूज कीजिए, 4,000 लीटर पानी फ्री रहता है। उसके 50,000 यूनिट बिजली बिल। हम लोग को सोचिए, हम लोग को सैलरी क्या मिलता है, गरीब आदमी का क्या मिलता है, आप सोच सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कहीं भी देखिएगा 100 यूनिट बिजली बिल फ्री रहता है, लेकिन ये सब का संसद लोग का 50,000 यूनिट बिजली बिल फ्री रहता है। उसके बाद सोचिए, जब ये इनकम इतना होता है, उनका सैलरी इतना होता है, उनके पास भी जो इनकम टैक्स है, इनको इनकम टैक्स है वो नहीं कटता है। इनकम टैक्स फ्री, नो इनकम टैक्स, 0। यहां तक समझ गए। अब देखिए, अब हम आते हैं इनका फंडिंग। कहते रहते हैं ना पार्टी जो आप लोग जो है ना, वो सबको समझाइएगा। जो अपना क्षेत्र में झोला छाप एक डॉक्टर होता है, झोला छाप नेता भी होता है, जो डेली ब्लॉक का और चौक का आप देखिएगा, जहां चौक चौराहा होता है ना, शाम सुबह जाके पान बीड़ी सिगरेट पी करके थूकते रहेगा, पच और बोलते रहेगा आज ये पार्टी वो पार्टी, वही है झोला छाप नेता। वो कुछ करेगा नहीं, ना अपना बाल बच्चा का भी कभी भविष्य बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा, और ना वो कभी अपना बना पाया है। सिर्फ झंडा ढोने के अलावा वो कुछ नहीं किया है। और गलती नेता का नहीं, गलती उसका है, क्योंकि वो खुद संसद के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज रखने की कोशिश नहीं किया। हम मानते हैं आप उस पार्टी में काम कर रहे हो तो थोड़ा भी तो नॉलेज रखो, लेकिन वो उसको नॉलेज रखने की कोशिश नहीं किया, ना कभी नॉलेज लेने का कोशिश किया। अगर यदि कोई नॉलेज उसके देने भी गया तो भड़क जाएगा, क्योंकि हम तो नेता हैं। वही दोगलो नेता के कारण आज जो है भारत नहीं, झारखंड गांव इतना पिछड़ा होते जा रहा है। यही कारण है, गरीबी रेखा इतना बढ़ते जा रहा है, गरीबों की संख्या बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। यही सब कारण है, इस नेता लोग के कारण ही है, जो चमचेगिरी करता है और जो झोला छाप नेता है, जिसको पता नहीं है। अब हम बताते हैं कि क्या अब करना है। तो ये सब कहता है कि वो पार्टी आ जाएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और अगर यदि आपका सांसद निर्दलीय रहेगा तो कुछ काम नहीं करेगा, 1 रुपया का काम नहीं करेगा। यही बात आता है ना। मैं बताता हूँ, ये सब एक जुमला है। संसद निधि का, जितना संसद निधि का एक सांसद को फंड मिलता है ना, सही से अगर वो यूज किया जाए, सही से यूज किया जाए, तो उससे ज़्यादा और हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ वो खर्च करे, और खर्च करने के बाद हमको एक संसद का क्षेत्र है ना, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल होते होते आपको लगेगा कि 50% काम हो गया। फिर कोई सांसद आएगा, फिर उससे देखिए, बिल्कुल आपको कभी कुछ टेंशन ही नहीं लेना होगा, इतना प्रेशर नहीं लेना होगा कि हमारे गांव में ये नहीं है, हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, हमारे गांव में ये फलना नहीं है। सब कुछ पूर्ण हो जाता है, और इसी के लिए चुनाव हर साल होता है, लेकिन ये सब के लिए कोई बनवाता नहीं। अब यहाँ बात सुनिए कि संसद निधि से पैसा कितना मिलता है। एक सांसद को संसद निधि से पैसा मिलता है 5 करोड़। 5 करोड़ दिमाग में जोर डालिए, 5 लाख नहीं, 5 करोड़। ठीक है, 1 साल में। तो 5 साल में कितना हो गया भाई, 25 करोड़। अब 25 करोड़ मिला है, और अगर यदि उस संसदीय क्षेत्र में काम करना स्टार्ट किया जाए, हम मानते हैं एक सांसद के कार्यकाल में 1/4 काम होगा, फिर एक सांसद का कार्यकाल में 1/4, लेकिन समझिए कि 10 साल 20 साल में पूरा वो एरिया चमक जाएगा। एक होता है ना स्मॉल टाउन, वो हो जाएगा। स्मॉल टाउन
सिर्फ गांव एक जिला में एक या दो होता है, वो नहीं, पूरा गांव ही हो जाएगा सिर्फ स्मॉल टाउन। आप जिधर जाओगे आपको डिफरेंट नहीं लगेगा कि हम एक देहात इलाका में आ गए हैं। क्यों? अब वो पैसा का यूज करने के लिए एक संसद को पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर यदि वो अनपढ़ गवार है तो वो उस पैसा का यूज नहीं कर पाएगा और वही पैसा ऐसे वापस रिटर्न चला जाता है और संसद लोग कहता है कि हमारा फंड में एबे नहीं किया, तो ये सबको खाता में नहीं भेज देता है कि लो अपना खाता में अरे पैसा का यूज करो। वो पैसा जैसे ही संसद बन जाते हैं उनके खाते में 2 किस्ती में, ये 2.5 जो हम 5 करोड़ बोले हैं, ये 2.5 करोड़ रुपया 2 किस्ती में आता है। चाहे आप 2.5 करोड़ का यदि काम आज कर दिए हैं तो आपका सर्टिफिकेट बना के देना पड़ता है, सर्टिफिकेट वहाँ जमा होता है कि हाँ इतना काम को ये सर्टिफिकेट है, इतना काम खो गया, अब इसके आगे दिया जाए। वहाँ से जब अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद 2.5 करोड़ फिर उसको भेज दिया जाता है और ये पैसा संसद के खाता में नहीं आता, ये पैसा जाता है सीधे जिला पदाधिकारी के पास। और जिला पदाधिकारी है वो संसद और जिला पदाधिकारी जो होता है उसके सहमति से कोई भी काम होता है, निष्पादन होता है कोई भी काम। अगर यदि दोनों में एक सहमति नहीं है तो वो काम नहीं हो पाएगा और वो काम नहीं होने से इनका कार्यकाल अगर यदि 1 साल लैप्स कर जाता है तो 1 साल में यदि 5 करोड़ रुपए मिला है और वो काम नहीं कर पाए तो वो 5 करोड़ फिर अगला वित्तीय वर्ष में ऐड हो जाता है, यानी कि हो जाएगा 10 करोड़। फिर भी काम नहीं होगा, फिर ये ऐड होते होते लास्ट में 25 करोड़ होगा और 25 करोड़ में भी काम नहीं कर पाएगा तो वो वापस संसद निधि में चला जाएगा। ये है व्यवस्था। अब यहाँ एक सांसद के पास कितना ताकत है हम बताते हैं। इस सांसद के पास हम लोग देखते हैं कि रेलवे का हॉल्ट होता है, देखते होंगे कि ये हॉल्ट, इसको अगर यदि स्टेशन का दूरी ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि इस गांव में एक हॉल्ट होना चाहिए, उस डिस्टेंस के अंदर एक रेलवे स्टेशन छोटा हॉल्ट होना चाहिए, तो ये सांसद का इतना पावर है कि वो उस संसद निधि से वहाँ हॉल्ट का भी निर्माण करवा सकता है। पहला यातायात का भी सुविधा के लिए कर सकता है। उसके बाद है हेल्थ। हर एक सांसद अगर यदि चाहे अपना एरिया में, आप देखिए गांव, एक झारखंड जैसा गांव में आप लोग देखे होंगे कि सुदूर गांव में हॉस्पिटल तक नहीं, तो बोलता है कि फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है। क्या फंड नहीं है भाई? 5 करोड़ आपको 1 साल में मिलता है। 5 करोड़ में कितना हॉस्पिटल बन जाएगा? स्वास्थ्य केंद्र कितना बन जाएगा? एक हॉस्पिटल बड़ा बन जाएगा और एक छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र हर एक विधानसभा में बन जाएगा और विधानसभा के हर एक ब्लॉक में बन जाएगा। और ये इतना जो होता है ना, वो जाते जाते रास्ता में मर गया, वो मर गया, हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाता है लोग ऐसा सुदूर क्षेत्र में, तो उसको बनवा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या होता है? तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पुल पुलिया जितना निर्माण है वो अपना क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र को कितना सुंदरता से रख सकता है, क्या क्या वहाँ कमी है उसको ऊपर वो काम कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में कर सकता है कि इसके संसदीय निधि से स्कूल बना सकते हैं, स्कूल का निर्माण कर सकते हैं इसके संसदीय क्षेत्र से। शिक्षा के लिए कुछ भी ये कर सकता है, लाइब्रेरी वगैरह जो भी है खोल सकता है। इसमें इतना सांसदों से विनती करता हूँ एक बार फिर से कि आप इतना काम कीजिएगा तो आपको गाड़ी में घूम घूम के प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं, रात को पैसा बांटने की कोई जरूरत नहीं, दारू मुर्गा बांटने की कोई जरूरत नहीं। लोग खुद वोट देंगे आपको, प्रचार भी नहीं करना है, पर्ची भी नहीं बांटना है, आपके काम के बदले वोट मिलेगा। और हम यही बोलेंगे कि जितने भी लोग, मेरे एक वीडियो मैंने बनाया जयराम दा के हारने पर, अगर यदि उसमें से हमने देखा कि बहुत सारे लोग परेशान हैं और सभी का बस एक ही मकसद है कि हमारा राज्य कुछ करे और हम लोग के लिए करे, जिससे मेरा एजुकेशन, बेरोजगारी ये सब सुधरे, और वो सभी सांसद के अंतर्गत में मैंने बता दिया है, सभी आता है। और इतना चीज़ आप लिख करके एक सांसद को जब कभी भी आप लोग अपना पंचायत में बुलाइए, जैसे वो अब तो चुनाव हो गया, अभी शपथ उपत लेके जैसे अपना क्षेत्र में आएंगे और नहीं आएंगे तो उनको फ़ोन करके बुलाया जाए कि आपने वोट लिया तो आया क्यों नहीं। और जैसे ही वो आते हैं इतना व्यवस्था को आप उनके पास रख दीजिए कि ये चीज़ आता है, 5 करोड़ भी आता है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं और ये चीज़ हम लोग का यहाँ ज़रूरत है और ये चीज़ हमको चाहिए। अगर यदि वहाँ से काम नहीं बनता है, अगर जो बोलेंगे कि आगे पेपर भेजे हैं, तो आप लोग जिला पदाधिकारी के पास भी जाके ये बात को पता कर सकते हैं कि क्या पेपर आया है या नहीं आया है, तो दोनों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और काम करवाना आसान है। ये काम करवाना है, बेकार के कोढ़िया जैसा संसद के पीछे बैठने का काम अबर नहीं करवाना है, क्योंकि अब झारखंड के जनता जाग गए हैं। 14 लोकसभा क्षेत्र में ये काम सभी लोग, ये नहीं वो कर रहे हैं कि नेता ही लोग, एक आम पब्लिक जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आप इसके बारे में आप भी समझाओ, मोहल्ला में समझाओ, गांव में, घर में समझाओ कि एक सांसद का तुम वोट दलाए तो इतना पैसा आओ है और ये ऐसे से यूज करवाना हो। मुखिया है, जो है सरपंच है, सबको मिल करके वीडियो ब्लॉग में जो भी होता है वो सबसे मिल करके आप लोग ये काम को करवाइए और संसद को बुलवा करके ये सब उनको भी बताइए। अगर उनको नहीं पता होगा कि आपके संसद निधि में आता है तो इनके अकाउंट में पैसा नहीं आता है, वो डायरेक्ट जिला पदाधिकारी के पास पहुंच जाता है, अकाउंट में उनको क्रेडिट कर जाता है और वो जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे वो पैसा निकलते जाएगा। ऐसे नहीं कि फालतू में निकल जाएगा, काम के बदले पैसा निकलेगा, अगर यदि काम नहीं हुआ तो रिटर्न चला जाएगा। तो ये चीज़ आज हम
बताने आए थे कि इतना होता है। और आपको पता है संसद को कहीं भी एक फ्लैट भी दिया जाता है, रहने का, मेडिकल, जितना उसका फैमिली का सभी, तो उतना सुख सुविधा लेने के बाद हम उसके पैसे का मतलब नहीं है। हमको जो 5 करोड़ हर एक साल मिला है उस पैसे का मतलब है। और एक चीज़ हम बताते हैं, जो केंद्र से योजना आता है वो अलग होता है, उसमें संसद से कोई मतलब नहीं। आप देखे होंगे कि पेंशन योजना जो भी आता है उसे संसद से कनेक्टेड नहीं है, आवास योजना जो भी आता है वो संसद से कनेक्टेड नहीं है। जितने भी ऊपर से केंद्र के द्वारा पारित किया था, आपको पता है कि ये पूरा झारखंड में लागू है, तो वो समझिए कि वो एक संसद के निधि से नहीं आया है, वो केंद्र के सरकार के निधि से आया है, वो भी गृह मंत्रालय के अधिकार से आया है। इतना आप लोग को जानकारी होना चाहिए। और संसद का जो है 5 करोड़ वो सिर्फ अपना संसदीय क्षेत्र में ही खर्चा करता है, चाहे वो लोकल जितना भी वार्ड के नीचे भी जाकर के खर्चा करता है। मतलब एक संसद के क्षेत्र में जितना खर्च होगा वो एक चापाकल भी बैठवाने के लिए तत्पर रहता है। सोच लीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। 5 करोड़ हर एक साल आपको खर्च करवाना है। आप कैसे करवाना है आप लोग समझिए। इसलिए हर एक विधानसभा में अपना लीडर रखिए अच्छा, जो आगे काम करे, इस बात को पहुंचाए। इस सभी बात को पहुंचाने पर आपको पता चल जाएगा कि संसद को काम कैसे करवाना है। और अगर सभी नागरिकों जो तो भूल तो हो गया है, लेकिन उसको इतना परेशान करो ये काम करवाने के लिए और उनसे काम करवाओ। परेशान के मतलब नहीं है, परेशान ये मतलब है कि आपको बनाए हैं, वोट जनता दिया है, तो आपको ये काम करना होगा। क्यों नहीं कीजिएगा? अगर ये आपके इलाका में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि इस संसद निधि से एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है। अगर यदि उस क्षेत्र में रेलवे स्टेशन आपको दूर है और आपको लग रहा है कि उस बीच में एक छोटा हॉल्ट देना चाहिए, तो आप ये प्रस्ताव लेकर के जा सकते हैं। दूसरा है, अगर यदि आपको लग रहा है कि उस क्षेत्र में छोटा मोटा कोई वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर का लगना चाहिए जिससे ये क्षेत्र को जरूरत है, तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ वो बनाने के लिए उनके पास संसद निधि में पैसा है। उसके बाद आपको लग रहा है कि सड़क खराब है, वो कहते रहते हैं ना कि हमारा योजना नहीं, यार वो भी जो NHAI का है, सड़क निर्माण का और भी विभाग है, वो नहीं, संसद जो अपना क्षेत्र में एक होता है उसमें भी एक अपना से सड़क बनवा सकते हैं। ये सभी चीज़ को अगर यदि हम लोग काम करवाने लगे ना, तो मैं छाती ठोक के कहता हूँ ना कि सांसद है ना, सांसद वो कभी है ना जो रात में पैसा बांटता है वो पार्टी को देता है, वो उसको देता है। और चमचा लोग, जो चमचा लोग है, वो रात रात को भटक के कहते हैं कि वोटवा एक दिया दीदी, वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। प्रचार भी नहीं होगा, सिर्फ पर्ची वो डालेगा, बोल देगा हम चुनाव खड़ा है, ऐसा हालत हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग जानकारी सब रखते हैं, किताबी भाषा में रखते हैं। इतना छोटा सा बात है, इतना को आप लोग ध्यान में रखिए और इसको करवाने का हर दम कोशिश कीजिए। जितने भी लोकसभा क्षेत्र है, आप इस वीडियो को कम से कम घर के एक मेंबर को जरूर दिखाइएगा, ताकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सफल हो। हम ये नहीं कर रहे हैं कि एक आदमी से होगा, सभी को जागना होगा और जगाना होगा। इस बात को आप और को भी समझा सकते हैं। आप ये बात को समझाइएगा कि एक संसद के पास 5 करोड़ हर साल आता है, ठीक है। फिर अगर यदि दूसरा वीडियो आएगा तो हम जानकारी के लिए आपको, अब ये एक ही मकसद है मेरा, जगाना अब एक ही मकसद है। क्योंकि एक आदमी से आप लोग जगने की कोशिश नहीं की, आप लोग को लगा कि जयराम दादा हम लोग को सिर्फ उकसा रहा है या फिर भड़का रहा है। लेकिन अब हम बता रहे हैं, अब एक नहीं, हर एक क्षेत्र में जयराम पैदा लेगा और सभी जयराम के आवाज़ बनेगा। और एक जो आवाज़ जयराम बोलेगा वही आवाज़ हम बोलेंगे और आप भी बोलना है, क्योंकि जानकारी रखना है और उस क्षेत्र उसके आधार पर काम करवाना है। अगर यदि आपके पास जानकारी नहीं होगा तो आप उसके पास मुंह भी नहीं खोल पाइएगा कि आपके पास कौन सा पैसा आता है, क्या संसद निधि में क्या है, MP लेट्स क्या है, उसको पता नहीं। हो सकता है कि कितने सांसद जो बने हैं और कितना वहाँ से रिटायर भी हो गए, उनको MP लेट्स के बारे में नहीं पता होगा। और अगर यदि वो कहता है कि ये तो आजकल का आया है, तो ये आजकल का नहीं है, ये 23 दिसंबर 1993 से लागू है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। उस समय से ये लागू है। उस समय इसमें पैसा था 5 लाख, लेकिन अभी देखिए हो गया है 5 करोड़। और हम बताते हैं घपला कहाँ होता है, जिला पदाधिकारी भी घपला करता है और संसद भी करता है। दोनों मीट बांट के का काम हुआ नहीं काम हुआ उसको कोई देखता भी नहीं है और पैसा निकल भी जाता है, क्योंकि आजकल निकालने का तरीका बहुत है। और इसी संसद निधि को अगर यदि फायदा वो सबको नहीं है इससे, तो कैसे वो बोल रहा है कि 5 करोड़ से अब काम नहीं चलेगा, 25 करोड़ होना चाहिए। लेकिन 5 करोड़ भी वो अपने क्षेत्र में खर्च नहीं करता है। 25 करोड़ एक साल में, 5 साल में वो खर्च नहीं करता है, 5 करोड़ भी नहीं। लेकिन उसको 25 करोड़ में नहीं हो रहा है। वो कहता है हर एक साल हमको 25 करोड़ चाहिए। सोचिए, अगर ये संसद निधि का प्रस्ताव पास हो गया तो एक सांसद को 25 करोड़ एक साल मिलेगा। आप सोचिए 5 साल में 125 करोड़ हो गया। सोचिए, आप सोचिए जब उतना पैसा एक सांसदीय क्षेत्र में लग जाएगा तो आपको लग रहा है कि वहाँ कुछ का कमी होगा? हमारे भाई बंधु को पढ़ने में, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने में कोई परेशानी होगा, या फिर कोई प्रसव से पीड़ित लेडीज को
हॉस्पिटल जो शहर में है, जाते जाते जो रास्ते में दम तोड़ देती है, क्या उसको कभी दिन देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। सभी सुविधाएं हमारे गांव से लेकर अनुमंडल तक, प्रखंड लेवल तक लेस होगा, ताकि ये कोई आदमी किसी से कम ना है और कोई कभी शहर का आदमी इलाज कराए, गांव में भी वही सुविधा रहेगा। तो यहाँ पे कभी भी कॉम्बिनेशन खराब नहीं होगा। कॉम्बिनेशन खराब की वजह से आज गांव गांव ही रह गया, शहर और शहर डेवलप करते चला गया। क्योंकि हमारे गांव के लोग समझाना बहुत आसान होता है, बहकाना भी आसान होता है, लेकिन जो बात हम आज समझाए हैं प्लीज़ इसको समझिएगा और अपने अपने क्षेत्र में जितने भी सांसद आते हैं उनसे ये बात जरूर बोलिएगा, ताकि उनको लगे कि हाँ हमारा जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ की जनता जागरूक है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो अगला चुनाव में हमको ला जूता देकर मार के भगाएगा, और यही काम अब करना है। बहुत दिन हो गया, बहुत सह लिए, अब नहीं सहना है, क्योंकि हर एक बात के मुद्दा को हम बताएंगे। एक वार्ड का ताकत क्या होता है, एक मुखिया का ताकत, एक सरपंच का क्या होता है, सभी के बात को यहाँ खोलेंगे पोल, और इतना खोलेंगे कि आप लोग निर्भीक होकर के आप जाइए और बोलिएगा आप एक जाति और आवासीय साइन कराने के लायक नहीं, ये भी काम है, ये पैसा आया होगा, आप ये काम कीजिए, और नहीं तो हम आगे जाके रिपोर्ट करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।